बेंगलोर के एक 2 BHK फ्लैट में 24 साल की एक लड़की अनीशा की लाश बरामद होती है। इस लाश की हालत बहुत डरावनी थी। सिर किसी भारी चीज से कुचला गया था। चेहरे पर कांच के छोटे छोटे टुकड़े धसे थे। उसकी चमड़ी का रंग नीला पड़ चुका था और लाश से भयंकर सड़ांध आ रही थी। साफ था अनीशा को मरे हुए काफी दिन बीत चुके थे। दिल्ली की रहने वाली अनीशा बेंगलुरु में एक IT कंपनी में नौकरी किया करती थी। ये मामला बेंगलुरु पुलिस के सामने तब आया जब अनीशा की कलीग और दोस्त स्मिता ने पुलिस को फोन कर पूरे मामले की इत्तला दी। उसने बताया कि अनीशा कई दिनों से ऑफिस नहीं आ रही थी, साथ ही उसका फोन भी बंद है। इस बात से परेशान स्मिता जब उसके घर पहुंची तो अनीशा के फ्लैट का मेन डोर खुला हुआ था। वो अंदर दाखिल हुई और उसके सामने ये खौफनाक मंजर पेश आया। अब पूरा मामला पुलिस के हाथ में था। फ्लैट के अंदर इन्वेस्टिगेशन करते हुए पुलिस परेशान होने लगी थी। ना ही फ्लैट में कोई चोरी के साइन थे और ना ही किसी तरह का कोई और सबूत हाथ लग रहा था। लिहाजा अनीशा की निजी जिंदगी से जुड़ी तफ्तीश करने का फैसला किया जाता है। उसकी दोस्त स्मिता ने बताया कि अनीशा हाल फिलहाल में ही अपने इस नए फ्लैट में शिफ्ट हुई थी, जिसके बाद से उसके बर्ताव में बहुत कुछ बदलाव झलकने लगे। ऑन टाइम ऑफिस पहुंचने वाली अनीशा अब देर से ऑफिस आती। जब उससे कोई कुछ बात करता तो वो चिढ़ जाया करती। हर वक्त अकेली बैठकर नामालूम किन ख्यालों में खोई रहती। लेकिन सबसे हैरत अंगेज चीज थी उसकी एक फरमाइश। वो अक्सर ऑफिस से किसी न किसी को अपने फ्लैट छोड़ने की जिद किया करती थी। इनफैक्ट आखिरी बार स्मिता ने ही उसे छोड़ा था। अब जब पुलिस ने अनीशा के पड़ोसियों से पूछताछ की तो उन्हें भी पिछले कुछ दिनों से ना ही अनीशा दिखी थी और ना ही उसके फ्लैट से कोई शोर सुनाई दिया था। अभी तफ्तीश अधर में ही थी कि तभी सोसाइटी के एक बुजुर्ग शख्स करीब 60-70 साल की उम्र का पुलिस के पास आया और अनीशा की मौत का जिम्मेदार उसके उसी फ्लैट को बताया। पुलिस को ये बातें दकियानूसी महसूस हो रही थी, फिर भी उससे इस दावे की वजह पूछी। उसने बताया कि दरअसल वो फ्लैट हॉन्टेड है, यानी कि उसमें भूत है। वो एक शराबी आदमी था जिसका कोई परिवार नहीं था। वो अक्सर शराब पीने के बाद घर में तबाही मचाता, तोड़ फोड़ करता, दीवारें खुरचता और एक दिन ऐसी ही हरकतें करते करते वो फ्लैट के ड्राइंग रूम की खिड़की से नीचे कूद गया और उसकी मौत हो गई। तब से जो कोई भी यहाँ आया वो महज कुछ ही हफ्तों में उल्टे पैर लौट गया। बुजुर्ग के इस दावे को उसके आस पड़ोस के लोगों ने झुठला दिया और कहा कि बुढ़ा सठिया गया है, लिहाजा उसकी बातों पर ध्यान न दिया जाए। इसी बीच जब अनीशा के घर वालों को तफ्तीश में शामिल किया गया तो उन्होंने बताया कि अनीशा अक्सर एक रात में बुरे ख्यालों के बारे में बातें करती थी। वो कहती थी कि रात भर उसको नींद नहीं आती और वो बेडरूम के आईने में खुद को घूरती रहती है। उसे लगता है जैसे वो नहीं बल्कि कोई और है। जब तक सुबह की रोशनी उसके चेहरे पर नहीं पड़ती वो चैन से नहीं सो पाती। उसने कई बार इस फ्लैट को छोड़ने की कोशिश की मगर वो कभी सफल नहीं हो पाई। उसे वो फ्लैट खुद बुलाता और दिन में आखिर में वो खुद को उस फ्लैट में ही कैद पाती। हर दलील, बयान और सुरागों को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने इसे आकस्मिक घटना मानते हुए केस बंद करने का फैसला किया, मगर इस शर्त के साथ कि अगर आने वाले वक्त में इस केस से जुड़ा कभी सुराग हाथ लगेगा तो इसकी तफ्तीश दोबारा शुरू की जाएगी। मगर कहीं ना कहीं पुलिस के जहन में अब भी उस बुजुर्ग के बयान थे। शायद वो सच कह रहा हो, शायद आस पड़ोस के लोग उसकी बातों को सिर्फ इसलिए ही जुटला रहे हों क्योंकि उन्हें डर था कि उनकी फ्लैट्स की कीमत इस हॉन्टेड वाली अफवाह के बाद कहीं कम ना हो जाए। आज भी उस केस में शामिल जब भी कोई पुलिस वाला उस सोसाइटी के करीब से गुजरता है तो अक्सर उसी बुजुर्ग को ग्राउंड पर खड़े होकर अनीशा के फ्लैट की खिड़की को घूरते हुए पाता है। उस बुजुर्ग का कहना है कि पहले उस कांच की खिड़की में सिर्फ वो शराबी दिखता था, मगर अब अनीशा भी वहां खड़ी नजर आती है। शायद अब वो अपने तीसरे साथी का इंतजार कर रहे हैं और शायद वो जल्द ही वहां रहने आएगा। तभी सोसाइटी के गेट पर सामान से लदी
एक गाड़ी आकर रुकती है।